का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। बाघमारा के कतरास थाना अंतर्गत मानसिंह कुरबा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक 7 वर्षीय परी कुमारी और दूसरा 6 वर्षीय विवेक राय बताए जा रहे हैं। दोनों नहाने के लिए घर से समीप के तालाब में गए थे। इसी के क्रम में दोनों गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों डूब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने शव को तालाब से निकाला। घटना के बाद गांव में चित्कार मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंचायत सचिवालय कांड्रा में महिला विकास समिति द्वारा संचालित 5 दिवसीय तेजस्विनी परियोजना प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसके तीसरे दिन बाघमारा बीडीओ पहुंचे। इस कार्यक्रम में पंचायत में पेट बैंक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। पहले कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अर्चना सिंह एवं मुखिया चक्रधारी महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर गांधी जी के तस्वीर पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समिति के पदाधिकारियों ने नारी सशक्तिकरण पर विस्तार से अपनी बातों को रखा। जब से ये गतिविधि शुरू हुई, आज इनॉग्रेशन हुआ है। 219 जो बाघमारा प्रखंड के अंतर्गत तेजस्विनी परियोजना के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। आज वीडियो साहब के शुभ कमल हाथों से इसकी शुरुआत कांड्रा पंचायत से की गई है। जैसा इन्होंने संख्या बताया कि 20,084 गर्ल्स है और इनमें भी काफ़ी जोश देखा जा रहा है। ये 2 हफ्ते पूर्व से तैयारी कर रही हैं और इसमें जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोगों ने कम उपस्थिति है, नहीं तो यहाँ 204 बच्चियाँ 2 गाँवों को मिला के इस क्लब के माध्यम से है। और हमें जयंती के अवसर पर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना के तहत में पैड बैंक और लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जिसके लिए आज कांड्रा पंचायत से शुरुआत की गई। बाघमारा प्रखंड के 219 क्लबों में एक साथ में आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके तहत में 20,084 बच्चियों लाभान्वित हो जाएंगी। जब से गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी नेता दीप नारायण सिंह ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए हाथरस घटना के विरोध में शुक्रवार को उपवास रखा। इस दौरान मौके पर कई आप कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दीप नारायण सिंह ने हाथरस में युवती के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के संबंध में भी पुलिसिया कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की। साथ ही इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह आग्रह किया है कि इस घटना का स्वतः संज्ञान ले। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी, वह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और उस घटना में शासन प्रशासन की जो भूमिका रही, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति इस धरती से चल जाता है तो अपने धर्म के अनुसार उस व्यक्ति का, उस महिला का, उस बच्ची का अपना एक बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले हीरापुर गीताश्री भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि सोसाइटी के दिवंगत सदस्य प्रवीर मजूमदार और सतीनाथ घोष की याद में शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कि समाज में जरूरतमंदों को रक्तदान कराया जा सके। बंगाली समाज सहित कई अन्य लोग शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और रक्तदान महादान को चरितार्थ कर रहे हैं। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान का पखवाड़ा घोषित किया है। कल जो है नेशनल ब्लड डोनर्स डे था 1 अक्टूबर को, उसी को
मैंने और ब्लड की कमी को देखते हुए कोरोना काल में ब्लड की कमी है चारों तरफ, उसे देखते हुए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के हिसाब से मनाया जा रहा है। और ब्लड की कमी ब्लड देने से ही पूरा होता है, इसीलिए हम लोग आज एक यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। जो हमारे 2 साथी 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, सत्यनाथ घोष और कबीर मजूमदार, उनकी स्थिति में मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को अग्रेशन भवन हीरापुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर यूथ ब्रिगेड के लोगों ने बताया कि उनका संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है तथा हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी समाज के प्रति अपने दायित्व को सफलतापूर्वक निभाने का कार्य किया है। ऐसे में आज जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कि समाज में रक्त की कमी के वजह से किसी की मौत न हो। मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड एक सामाजिक संस्था है और पूरे धनबाद में हम लोगों ने कई तरह के सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर पूर्व में करने का भी काम किया है। इसी क्रम में आज हम लोग का पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि आज गांधी जयंती 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर मारवाड़ी ब्रिगेड के बैनर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन करना है। उसी के तहत आज का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लगभग 50 हुआ है। ये बाद के PNCH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को हम लोग इसके ब्लड बैंक को देंगे। राष्ट्रपिता पूजनीय महात्मा गांधी के 151वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न पार्टी दलों के लोगों ने झरिया के अलग अलग स्थान पर जयंती मनाई और महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की और उनके मार्गदर्शन पर चलकर देश का विकास करने की बात कही। लोगों ने यह संकल्प लिया कि किसी भी परिस्थिति में हमें गांधी जी एवं शास्त्री जी के सिखाए गए अहिंसावादी नीति को अपनाते हुए देश का विकास करना है। बहुत सौभाग्य का दिन है। आज के दिन ही हमारे देश ने 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों ने हमें एक ऐसा संदेश दिया है जिस संदेश को सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा परमो धर्मा का जो नारा दिया था और अहिंसा के मार्ग पे चल के जो देश को उन्होंने आज़ाद करवाया, तो इस मार्ग को पूरे विश्व ने अपनाया। हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के टीम आज उन्हें हम लोग जयंती हम लोग मना रहे हैं। महात्मा गांधी साथ में लाल बहादुर जी शास्त्री जी का भी आज जयंती है, इसलिए पूरी श्रद्धा भक्ति से हम लोग पूरे टीम भारतीय जनता पार्टी झरिया नगर में हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग आसपास अगल बगल सभी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी हम सब जुटे हुए हैं सभी जगह स्वस्थ अभियान ये करने के लिए। महापुरुषों को नमन है और दोनों महापुरुषों की जो विचारधारा थी, आज उस विचारधारा को इस देश की बहुत ज़रूरत है। इस देश को उनकी विचारधारा की बहुत ज़रूरत है। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, दोनों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात की, उसके बारे में जो है आज इस देश को बहुत ज़रूरत है। उनके 17 कह के इस देश को बहुत ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाने का आह्वान किया है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी बैनर स्वच्छता के संबंध में बने, उसमें जो चश्मा का चिन्ह नज़र आ रहा है वो महात्मा गांधी का प्रतीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब जगह स्वच्छ भारत निर्माण के लिए लगी हुई है। आज 2 अक्टूबर के दिन भी हम लोग यह प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और लाल बहादुर शास्त्री। राजद के पूर्व उपाध्यक्ष ईको नाथ पाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 151वीं जयंती के अवसर पर गांधी सेवा सदन में लगे बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। दो दिन पहले बलदेव कंस्ट्रक्शन
लिमिटेड के कर्मचारी सबिता देवी के द्वारा भोला साव पर धमकी देने को लेकर बरवड्डा थाना में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसको लेकर भोला साव आज मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बतलाते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। भोला साव ने कर्मचारी महिला सबिता देवी के आरोपों को किसी अन्य के द्वारा साजिश का नतीजा बतलाया है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त यह घटना घटी वे अपने निजी से काम घर पर थे, जिसका उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है और वह एक सामाजिक व्यक्ति हैं। ना तो उन्होंने कभी उक्त भट्टे को देखा है और उनके मालिक राजीव सचदे को जानते हैं, फिर भी उन पर आरोप लगना है एक साजिश है जो कि उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। बालदेवा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के कर्मचारी जो सबिता देवी है उसके द्वारा लगाए गए मेरे पर जो आरोप है वो एकदम बेबुनियाद और झूठा है, क्योंकि ना मैं उस प्राइवेट लिमिटेड में कभी गया हूँ और ना मैं उस भट्टे से मैं कुछ लेना देना है। मैं उस दिन कहीं किसी और जगह पे था जिसका मेरे पर समझ लीजिए सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, और कहीं मतलब इस तरह का आरोप हमें लगाया गया। और सच्चाई बात यह है कि हमें उस ये से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उस भट्टे मालिक को जानता हूँ, ना भट्टे पर मैं कभी गया हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्मों की घटना के बाद देश भर में उबाल है। इसे लेकर कई राज्यों के लोग कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के लोगों ने भी सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला और दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों की फांसी की मांग की है। धनबाद की मॉडल मनीषा चक्रवर्ती, जो फिलहाल दुबई में रहती है, वह कोलकाता पहुंचकर प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया और हाथरस की घटना को काफी निंदनीय बताते हुए सभी अपराधियों की फांसी की मांग की है। उन्होंने बताया कि आजाद भारत में ऐसी घटना काफी निंदनीय है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की निंदा करते हुए कहा कि इस केस में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। বার করতে হলো কেন কি এই যে ইউপিতে যে রেপ কেস হয়েছে মনীষা বাল্মীকির সাথে, এই জিনিসটা কোনো মেয়ের সাথেই হতে পারে, যার জন্য আমাদেরকে ঘর থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আওয়াজ ওঠাতে হলো নিজেদের সিকিউরিটির কথা বলার জন্য। আজ কয়েকদিন ধরে দেখছি কারো না কারো কোনো না খবর আসতে থাকে রেপ নিয়ে। এখন অবধি সরকার কি করছে? সরকার মেয়েদের সিকিউরিটি সেফটি নিয়ে এখন অবধি কি করছে? কেন মেয়েরা ঘরের মধ্যে বসে থাকবে? আমাদের সেফটি নিয়ে কি ভাবছে? তার জন্য আমরা সব মহিলারা একসাথে বেরিয়েছি নিজেদের সেফটি নিয়ে কথা বলার জন্য আর মনীষা বাল্মীকিকে জাস্টিস দেওয়ার জন্য। কি চাইছেন, মানে কি হলে ভালো হয়? আমরা চাই রেপিস্টের ফাঁসি হোক। রেপ যারা করে তাদের ফাঁসি ছাড়া কোনোভাবে পানিশমেন্ট হবে না, তাই আমরা চাই। धनबाद पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल मुख्यालय में गांधी जयंती के मौके पर फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत डीआरएम के नेतृत्व में मंडल रेल कार्यालयों से रेलवे स्टेडियम तक मार्च निकाला गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधन ने बताया कि स्वस्थ रहेंगे तभी देश की तरक्की करेगा। और इसी के तहत गांधी जयंती के अवसर पर रेलवे अपने विभिन्न कार्यालयों तथा स्टेशनों पर गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत रेलवे कर्मियों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से काफी एहतियात बरती गई है। अब फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत लोगों को फिट होने के लिए जगह जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं। ये मनाया जा रहा है और इसमें भारतीय रेल काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और धनबाद मंडल में केवल धनबाद में ही नहीं बाकी जगह भी इस तरह के कई फंक्शन ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोगों ने डीआरएम ऑफिस से लेकर के और स्टेडियम तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ताकि रेल कर्मी उनके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें। ये कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के मौके पर धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग स्थित बापू की प्रतिमा पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह, एसएसपी असीम विक्रांत मिंज एवं पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत कई गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद गांधी सेवा सदन में भी बापू की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी जयंती के अवसर पर तमाम गणमान्य लोगों ने श्रद्धा सुमन
अर्पित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीसी उमाशंकर सिंह एवं एसएसपी अश्विन विक्रांत मीन ने कहा कि बापू के विचारों को एक बार फिर से धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। रहे हैं उन आदर्शों पे सबों को चलना है और महात्मा गांधी पूज्य बापू ने हमेशा कहा है कि समाज के सभी वर्गों को लेकर हमें चलना है और समरसता बनाते हुए हमें खासतौर से जिला प्रशासन को ऐसा इकबाल देना है लोगों के बीच में कि प्रशासन के प्रति लोगों में पूरी आस्था बनी रहे। जनता को हमेशा ये प्रतीत हो कि प्रशासन हमेशा से सत्य का साथ देगा, हमेशा जो दबे कुचले हैं, जो शोषित होते हैं, उनकी हमेशा मदद करेगा। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है महात्मा गांधी का। सर अभी भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था कि किसी काम को करते हुए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कहीं अगर समझ में नहीं आता है कि वो कार्य सही होगा या गलत होगा, तो आप उस व्यक्ति को सोचो, अंतिम व्यक्ति को, कि आपके उस कार्य से अंतिम व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उनके बहुत सारे विचार और ये विचार बहुत प्रासंगिक है हमारे लिए। हम लोगों को अपने कामों में, अपने कार्य के एक एक पहलू में उनके विचारों को के आधार पर गाइडेड होना चाहिए, कार्य करना चाहिए और इस प्रकार हम लोग सब आगे बढ़ सकते हैं। निरसा के एसीएल मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर मौजूद कार्यालय अधिकारी और कर्मियों ने स्वच्छता की शपथ ली। कहा कि हम सभी आज से अपने आसपास में साफ सफाई रखेंगे। इस कार्य में आज से अपना श्रम दान भी करेंगे। इसके साथ मौजूद अधिकारियों ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई किया। नवचयनित होमगार्ड जवानों का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन समाप्त हो गया। शुक्रवार को गांधी जयंती के मौके पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार, डीएसपी मुकेश कुमार, झामुमो जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू की मौजूदगी में धरना समाप्त कराया गया। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया गया है और उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके बाद प्रशासन और धरनार्थियों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर धरना समाप्त कर दिया। मांग था हम लोग का ज्वाइनिंग, सारा प्रक्रिया हम लोग का पूरा हो चुकी थी और बुनियादी परीक्षण का लिस्ट भी सटा हुआ था और हम लोग का धरना पे बैठे थे। आज 5वां दिन है, 28 तारीख से जो हम लोग बैठे, आज 5वां दिन है और सर के माध्यम से अभी आए थे जो लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, एडीएम, ये डीसी उपायुक्त का मतलब कहने से ये लोग हमारे पास आए और हमारा बातों को रखें और बोले कि अपना मांग पत्र हम लोग को दीजिए और हम लोग उच्च स्तर में मुख्यमंत्री को अपना थ्रू वो लोग हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए लेटर फैक्स करेंगे और हम लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे। धनबाद जिले से होमगार्ड में जो लोग चयनित हुए थे उन लोगों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। विगत 17 में इन लोग की शायद प्रक्रिया हुई थी, तो उसी के एवज में जो यहाँ धनबाद जिले के चयनित होमगार्ड लोग थे वो उसके आलोक में यहाँ पे बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने आज उनको बताया है कि सरकार को संज्ञान में है आप लोगों की बातें, तो सरकार ने भी प्रक्रियाएं शुरू की हैं। तो अब यहाँ पे बैठने का बहुत कोई औचित्य नहीं था। ऐसे आलोक में आज जिला प्रशासन प्लस जेएमएम के प्रतिनिधि अपने रमेश टुडू जी भी हैं, हम लोगों ने इनसे वार्ता की। इन लोगों ने बड़े ही ढंग से स्वीकार भी किया कि सर बातें अब चूँकि राज्य सरकार के स्तर से है तो हम लोग को यहाँ पे बैठना अब औचित्य नहीं है। तो आज उसी के लिए इन लोगों ने अपना प्रदर्शन को ख़त्म किया है। नवचयनित होमगार्ड जवानों का जिनको नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है, उन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था और इन लोगों के मांग को लेकर के हमने कल उपायुक्त महोदय से भी भेंट की थी, मुलाकात की थी और उनको हमने बताने का काम किया था। तो निश्चित रूप से उन्होंने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए एसएसपी साहब से बात की और उन्होंने बताने का काम किया कि ये लोग का जो मामला है जिला स्तर से समाप्त हो चुका है। यहाँ से सारी प्रक्रिया पूरी करके रांची भेजा जा चुका है।
निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर क्षेत्र के मजदूरों के जॉब कार्ड का वितरण किया गया। आज से पूरे राज्य में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत किया गया। इस अवसर पर चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी MN मंसूरी ने कल 11 लोगों के बीच जॉब कार्ड का वितरण किया। नगर परिषद के अध्यक्ष W बावरी सहित उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह और क्षेत्र पार्षद उपस्थित थे। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी से अंचल अधिकारी MN मंसूरी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के मनरेगा के तर्ज शहरी क्षेत्र में कुशल मजदूरों के प्रत्येक वर्ष 100 दिन रोजगार की गारंटी होगी। काम नहीं मिलने पर इन मजदूरों को उचित मानदेय दिया जाएगा। आज से मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत हो रही है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है, उसी के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में अकुशल श्रमिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। नावाडीह के पैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के डहिया टोला गांव में बसंत महतो की पत्नी का शव महुआ का पेड़ में झूलता हुआ पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बसंत महतो की शादी 3 माह पूर्व में बगोदर निवासी टिकेश्वर महतो की पुत्री पूनम कुमारी के साथ हुआ था। वहीं घटना के बाद से ही बसंत महतो का पूरा परिवार घर से फरार है। लड़की के परिवार वालों ने स्थानीय थाना में ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। कुल्टी थाना क्षेत्र के सीतारामपुर जंगल में एक पेड़ में फंदे से लटकता युवक का शव बरामद किया गया है। लोगों ने शव की पहचान भादरा गांव के निवासी राजाराम बावरी के रूप में की है। सूचना पाकर मौके पर कुल्टी थाना और नियामतपुर फाड़ी की पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने विरोध प्रदर्शन कर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की हत्या की गई है। युवक एक स्थानीय युवती से प्यार करता था, जिसे लेकर युवक के साथ पहले भी मारपीट की गई थी और आज उसकी हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। কাজুর নাম বলে ছোট একটা মেয়ে আছে, মেয়েটাকে ওর বড় বোনে ভালোবাসে আর ছোটটা আমার ভাই ভালোবাসছে। তো ওর জন্মে একটি বেটা আছে, বুঝলে, ওর জন্মে একটি বেটা আছে। ওর বেটা খালি মদ খেতে বলতো, বেটাটা আমার করতো। আমার বেটা করতে করতে ওরকম একদিন কালকে ঝগড়া হচ্ছে, কালকে খারিয়ে চলে এলো, কালকে মারছে। কালকে ঝগড়াটা কার সাথে হয়েছে? ওই ছেলেটার সঙ্গে আছে, কাজুয়া বলে নাম বলে ছেলেটা, এখানকার বেটা। রাত্রিবেলা এদিকে বৃষ্টিও হয়েছে, এমত অবস্থায় এই ছেলেটি খুবই গরিব। কে বা কারা একে মেরে বাদে ঝুলিয়ে দিয়েছে, কারণ বডির যা অবস্থা আমরা দেখলাম এবং আপনারাও দেখলেন, আপনাদের ভিডিও ক্যামেরাতে প্রত্যেকের ওই বডির অবস্থা আছে। যদি হ্যাং হয়, হ্যাংয়ের যে 3টা, যদি কেউ গলায় দড়ি নেয় তো তার 3টি উপলক্ষণ দেখা যায়। সব থেকে বড় হচ্ছে জিভটা বেরিয়ে। जामुड़िया के निगाह मोड़ के पास बर्दवान से बिहार जा रही एक मछली लदी गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई, जिससे गाड़ी का चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची श्रीपुर फाड़ी की पुलिस ने घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश सचिव शिवसाची दत्ता ने नियामतपुर सेंट्रल पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी की विदाई का जनता से मन बना लिया है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करे और वोटर लिस्ट बनाने का काम करे। इससे पहले पुरुलिया से बैठक कर लौट रहे शिवसाची दत्ता को कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। प्रदेश भाजपा सदस्य से पुरुलिया जिला ओवरजर्वर विवेकानंद भट्टाचार्य ने उन्हें अंगवस्त्र भेंट किया है।
साथ वो आए थे, पुरुलिया जिला में उनका कार्यक्रम था, लेकिन लौटने के दौरान में नियामक सेंट्रल ऑफिस में वो रुके और हमारे सभी कार्यकर्ता পাড়া অঞ্চলে যে কৃষক আন্দোলনে তিনি ওখানে গিয়েছিলেন এবং তার নেতৃত্বে ওখানে কৃষক আন্দোলন হলো। ফিরবার পথে নিয়ামত सांगतोड़िया के एसीएल मुख्यालय में महात्मा गांधी जयंती सादगी पूर्वक मनाई गई। मौके पर एसीएल के कई अधिकारी मौजूद थे। सभी ने बापू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही आसपास साफ सफाई रखने का संकल्प भी लिया। एसीएल सीएमडी ने बताया कि जल्द ही यहां लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक उद्यान भी बनाया जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी ने रफीगंज के बंधन पैलेस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर तुलसी कुमार यादव और प्रखंड अध्यक्ष रफीगंज सुधीर कुमार चंद्रवंशी समेत कई लोगों ने दोनों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। का भी जयंती है और ये दोनों महापुरुषों का ही जयंती संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी रफीगंज औरंगाबाद की ओर से और तमाम समाजसेवी और इनमें उपस्थित हैं और मनाने का उद्देश्य है कि आज देश में लोग धर्म के नाम पर राजनीति करके देश को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं और असली जो विकास की रास्ता है उससे भटक गए हैं लोग। जामताड़ा के नाला कांग्रेस कार्यालय में आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष गणेश चंद्र मित्रा ने की। मौके पर मौजूद सभी नेताओं ने दोनों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी के जयंती पर आज कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित होकर जयंती मनाया गया और उसका जो हाल का उद्देश्य था उसका सपना का साकार करने के लिए आज एकत्र हुए हैं और कांग्रेस का सभी सज्जनों, सभी पदाधिकारी एवं कांग्रेस का महात्मा गांधी एवं परमपिता महात्मा गांधी एवं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस जयंती में सेवा दल के कार्यकर्ता उपस्थित होकर के सभी ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के रास्ते में चलने का संकल्प लिया। शुक्रवार को रानीगंज से बख्तर नगर तक करीबन 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया गया। आईसीडीएस चेयरमैन निर्मल पाल और अंशुमन दत्ता ने नारित फोड़कर शुभारंभ किया। दौरान रीतू कर्मकार, बल्लभपुर पंचायत प्रधान ममता प्रसाद सिंह, कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। নাম দিয়েছেন সেই আমাদের আজকে রানীগঞ্জ আমাদের কুমোরবাজার খালি মন্দির नियामतपुर रोड में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के सुकांतु दास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 यूपी में राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के साथ जो बदसलूकी की गई है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहां पर धरना के माध्यम से केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौंडी चटर्जी ने बताया कि देश में केंद्र सरकार ने कानून का मजाक बना रखा है। आए दिन देश के बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। न्याय के मामले में सरकार नाकाम रही है। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে হচ্ছে
আজকে এটাকে আমরা পুরোপুরিভাবে একটা প্রতিবাদ দিবস হিসাবে এখানে করেছি। ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে কৃষি বিল যেটা দিয়েছে, সেই কৃষি বিলের বিরুদ্ধে কৃষকদের 12টা বাজিয়ে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমরা আজ এখানে বসেছি। সঙ্গে সঙ্গে গোটা উত্তর প্রদেশ জুড়ে যে হারে নারী নির্যাতন হচ্ছে, যেভাবে মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমরা এখানে বসেছি। কিসের জন্য ধর্ণা? এই কৃষকদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে আর আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, आसनसोल के धातका में राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने तृणमूल कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, राजा गुप्ता, गोलू गुप्ता, गौरव कुशवाहा, उदित लल्ला सिंह, गणेश मिट्ठू, रिंटू गांगुली समेत सैकड़ों तृणमूल सदस्य मौजूद रहे। मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में गरीबों को सुविधा पहुंचाने के लिए 44 जनहित योजनाओं को लागू किया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति झूठ पर टिकी है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमारा मंत्री मलय घटक जी के यहाँ पर उपस्थित किए हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर नितूरिया के पारबेलिया स्थित कोलियरी फुटबॉल मैदान में ट्रिम्फ कोचिंग सेंटर के तत्वाधान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पारबेलिया कोरियाली सुरक्षा अधिकारी देवाशीष गांगुली और श्रमिक संगठन प्रतिनिधि देवाशीष बनर्जी ने गेंद को किक मारकर किया। फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने भाग लिया है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत यूथ यूनाइटेड वर्सेटाइल एसोसिएशन के सदस्यों ने वार्ड संख्या 66 और 68 में सफाई अभियान चलाया। एसोसिएशन के सदस्यों ने बराकर स्टेशन से लेकर बराकर के हनुमान मंदिर तक सफाई अभियान चलाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।